यह भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। दरअसल यह हॉरर स्टोरी है श्रापित भूतिया डॉल एनाबेल की, जिसे कि आज भी अकॉल्ट म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांधकर कैद किया गया है। एनाबेल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रूवेल ने अपनी एक किताब रेजिडी एन में इस डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वह यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें उनके घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कैसे। खैर, उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मॉर्सिला को दे दिया। मॉर्सिला उस समय काफी छोटी थी, इसीलिए वो डॉल को देखकर काफी खुश हुई। अब मॉर्सिला हर समय इसी डॉल के साथ ही खेलती रहती थी और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों में उसको डॉल से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था और वह एक पल के लिए भी अपनी डॉल को खुद से दूर नहीं करती थी। वह अकेली घर में बैठी उस डॉल से खेलती और उससे बातें करती रहती, और यह सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी फिक्र भी होती, लेकिन फिर भी बच्ची समझकर वह उसको डॉल से खेलने देते थे। हालांकि मॉर्सिला की उम्र जब 13 साल हुई तब वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तब उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मॉर्सिला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज बहुत अजीब हुई थी कि मॉर्सिला की मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। जॉनी ने मॉर्सिला के कहने पर उसको बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। यानी कि वो डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से ही गायब भी हो गई। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई, और जॉनी की यह कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई। और फिर इसके बाद कई दशकों तक वह डॉल कहीं भी नजर नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, साल 1970 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की, और इस बार ये हॉबी स्टोर नाम की एक एंटिक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ यह कि एक महिला इस एंटिक शॉप में गई और उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली यह डॉल खरीद ली। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जिस डॉल को खरीद रही थी वह असल में एक भूतिया डॉल थी। उस औरत ने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह एक हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले तक उसकी माँ ने उसे कभी भी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी, और इसके अलावा अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ का यह तोहफा काफी पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह पर सजा कर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी 2 सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और उनमें से एक, जिसका नाम लू था, उसको तो यह डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया कि वह इस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात न मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रखा। अब इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ पर अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो डोना ने यह गौर किया कि ये डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर लेती थी। दरअसल डोना और उसकी फ्रेंड्स जब भी कभी कमरे से बाहर जाती तो फिर वापस आने पर यह डॉल उसे कहीं एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी, और उसने जब यह बात अपनी रूममेट्स को बताई तो उसकी दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम उस डॉल को तुरंत ही कमरे से निकाल दो, क्योंकि वह एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह भूत प्रेतों के बातों पर विश्वास नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह से समय बीतता गया और ये लोग डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग 1 महीना बीत जाने पर इन्हें कमरे के अंदर एक कागज पड़ा हुआ मिला, और इस कागज पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था। और ये कागज इन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा एक बार जब ये लोग रात में कहीं बाहर से अपने रूम में लौटे तो इन्होंने देखा कि इस डॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। और चूंकि ये तीनों फ्रेंड्स नर्सिंग की स्टूडेंट थी, इसीलिए इन्हें ये पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ये धब्बे किसी रंग के नहीं
बल्कि खून के थे। किसी को भी समझ नहीं आया था कि आखिर इस डॉल के कपड़ों पर यह खून लगा कहाँ से। इस घटना के बाद से लू ने डोना से कई बार कहा कि ये डॉल भूतिया है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और इतना कुछ हो जाने पर भी डोना ने इस डॉल को अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ किसी काम से बाहर गई थी। तभी लू को कमरे से डोना के चीखने की आवाज आई और इस आवाज के चक्कर में वह भूल गई थी कि डोना तो घर में थी ही नहीं। वह भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में उस डॉल के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज आई और इत्तेफाक से डोना और उसकी सहेली उस समय लौटकर आ चुके थे। और जैसे ही उन दोनों को लू की आवाज आई, वे दोनों भागते हुए कमरे में पहुंची। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। ये दोनों फ्रेंड्स लू को हॉस्पिटल लेकर गईं, जहां पर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया गया। और फिर लगभग 2 दिन के बाद जब लू को होश आया तो उसने डोना को बताया कि उस पर यह हमला उसकी डॉल ने किया था। और यह बात सुनकर डोना का सर ही चकरा गया और अब उसको लू की कही हुई सभी बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालत में वह झूठ कभी भी नहीं बोल सकती थी। डोना तुरंत ही अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई और फादर हैगन को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर हैगन ने डोना की बात सुनी और उसको अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और डोना को बताया कि यह डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर कुक ने कहा कि यह मामला संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी पत्नी लॉरेन रीटा को दे दी। ये दोनों पति और पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और उन्होंने डॉल के इस बिहेवियर की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। और फिर 1 हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद वॉरेन कपल ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब ये आत्मा इस डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से दूर करना होगा। डोना ये सब बातें सुनकर बहुत घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को डॉल उनके साथ ले जाने के लिए हाँ बोल दी। ये दोनों पति और पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे और तभी अचानक से इनके कार का सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात यह थी कि उस समय कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज रही थी, इसलिए इन दोनों पति और पत्नी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। हालांकि लोग यह समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण भी यह डॉल ही थी और इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद इन पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत करके शीशे के एक बॉक्स में बंद कर दिया और फिर इस बॉक्स को उन्होंने अपने खुद के म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम के अंदर ही रखी हुई है। और दोस्तों, म्यूजियम में जहां यह डॉल रखी हुई है वहां पर एक वार्निंग भी लिखी गई है कि कोई ना तो इस बॉक्स के करीब आए और ना ही इसको छूने की ट्राई करे, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियां मौजूद है। वैसे भूत प्रेत में मैं खुद भी विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन चूंकि यह कहानी सच्ची थी इसीलिए मैंने सोचा कि इस कहानी को आप लोगों के साथ भी जरूर ही शेयर करना चाहिए। वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।